अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कैलीग्राफिक लोगो बनाएंगे, फ्री स्टाइल कैलीग्राफिक। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ब्रश बनाकर अपनी मर्ज़ी से अपने स्टाइल से लिख सकते हैं। जैसे कलम से हम कोई चीज़ लिखते हैं, आप वैसे ही हम ये ब्रश बना के ये एक वर्ड पाकिस्तान मैंने लिखा है उसी स्टाइल में। सो आज आपको यही सिखाऊंगा, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रश तैयार करते हैं जो कि कलम की तरह वर्क करेगा। सो हम विंडो के मेन्यू में चलते हैं। ठीक है जी, विंडो के मेन्यू में जाएंगे, ब्रशेस को निकाल लेंगे और यू कैन प्रेस F5 फ्रॉम द कीबोर्ड। यहाँ पर आपके सामने न्यू और कैलीग्राफिक ब्रश और ओके प्रेस कर देना आपने। ठीक है, यहाँ से आपने एंगल जो है वो 47 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी राउंडनेस है वो 0 कर देंगे, बिल्कुल ये चपटा सा बन जाएगा। ठीक है, एंड देन साइज़ आप ले सकते हैं अप टू 30 पॉइंट्स एंड ओके कर दें। ठीक है जी, ये आपका ब्रश यहाँ पे आ जाएगा। मैंने पहले भी एक बना के रखा हुआ है। अब ये आपके पास एक और कैलीग्राफिक ब्रश यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो अगर मैं आपको ब्रश सेलेक्ट करके तो कुछ ड्रा करके दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा आपके सामने बनेगी लुक। ठीक है, ये देखिए। सो अब बाकी आपकी क्या कहते हैं जी, कोशिश है कि आप इसके ज़रिए क्या बनाना चाहते हैं। अब अगर मज़ीद आप थोड़ा सा इस कलम का रुख चेंज करना चाहते हैं ओबियसली, तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से एंगल जो इसका चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये 62 पे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ओके कर दें, इसको अप्लाई टू स्ट्रोक कर दें तो ये आपकी इस तरह की लुक बन जाएगी। ठीक है, देखिए। सो ये मैं कुछ ड्रा कर रहा हूँ माउस के थ्रू। ठीक है ना, ये माउस के थ्रू ही लगा हुआ हूँ मैं। सो अभी जो है हम पाकिस्तान को हम थोड़ा कैलीग्राफिक स्टाइल में लेके आते हैं। सो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि भाई साहब मैं इस चीज़ का माहिर नहीं हूँ। जस्ट मेरे जहन में था कि इस तरह का अगर हम स्टाइल दें तो हम ये कलम की स्टाइल में हम लेटर्स बना सकते हैं। यानी कि ये वर्ड्स बना सकते हैं, हम कैलीग्राफी कर सकते हैं, उर्दू अरबिक जो भी आप स्टाइल आपको जो बेहतर लगे। लेकिन अगर आप में से कोई कलम पहले से यूज़ करता है तो वो इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, चलें जी, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। इस अब इसमें मज़ीद इन्हांसमेंट करते हैं। मैं ब्रश पैनल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, उसको अटैच करके यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। एंड यहाँ पे भी कुछ मिनट्स की ज़रूरत है, यहाँ पर भी, यहाँ ठीक है कुछ, बाकी सब ठीक लग रहा है। ये बहुत ज़रा अजीब सा लग रहा है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, ओबियसली ये जो नुक्ते हैं इनको भी सेट करना है। तो यहाँ से मैं सीजर टूल ले रहा हूँ, ये यहाँ पर एक हम क्लिक कर देते हैं, इस हिस्से को साइड पे कर देते हैं। ये देखें, अभी स्ट्रोक्स ही हैं। ठीक है, अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, एक्सपैंड नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद जी इन नुक्तों को भी हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्क्वायर फॉर्मेट में लेके आएंगे और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ पर मिलाएंगे और फिर एक और कॉपी लेके इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। अच्छा, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर दें ताकि हम इजीली इसको सेंटर एडजस्ट कर सकें, और छोटा बड़ा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। ओके, अभी जो है थोड़ी सी इसकी हाइट सेट करता हूँ मैं, डबल क्लिक करके इसकी जो डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ इसको। ये देखें जी, और यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, अब कुछ बेहतर लग रहा है। और अब ये वाले हिस्से की बारी है। सो यहाँ पर आके ये कुछ एम्प्टी स्पेस है जो कि कर्व हुई है। ठीक है, तो हम कर्व इसलिए कि यानी कि हमने यहाँ से स्ट्रोक डाला था, इस तरह घुमाया था, तो लाइक ब्रश को लेके गए थे उस तरफ, तो यहाँ पर ये खलासा आ गया। अब इसको ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करेंगे ना
तो फिर हम जाके इसको फिल अप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ तक ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं, प्लस इसको जो है थोड़ी सी हाइट सेट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से ये सीजर टूल से हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं, वो बेहतर होगा। लें जी, और वी कैन आल्सो कॉपी, मसलन इसको डिलीट करके हम इसकी यहाँ पर कॉपी ले सकते हैं ताकि तरतीब बनती रहे। और इस वाले को भी हम एडजस्ट करेंगे इसकी हाइट के मुताबिक, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ये ऊपर लेके जाएंगे, अब बेहतर लग रहा है। ये मैंने स्ट्रेट जानबूझ के किया था, ज़रा लुक अच्छी बन रही थी। और अब जो नुक्ते हैं हम वो लेके आते हैं यहाँ पर, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा कर्व देते हैं, जैसे ये कर्व था इसको भी हम कर्व्स दे सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। स्ट्रोक को सिलेक्ट करके ये देखें जी, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, अब सीजर से मैं इधर से ये जो हिस्सा निकल रहा है थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और ये एक्स्ट्रा जो था इसको डिलीट कर देते हैं। आई थिंक अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये पतला आ गया है और ये हमारा बारीक हो गया है, तो हम इस वाले हिस्से को उठा के थोड़ा सा ओवरऑल पूरे को थोड़ा आगे लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक है जी। ये देखें, आई थिंक अब ठीक लग रहा है। थोड़ी सी हाइट और वो अलाइनमेंट का मसला है, वो हम सेट करते रहते हैं, साथ साथ बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और ये ठीक लग रहा है। यहाँ से आई थिंक थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं। यहाँ से फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन वो हम एडजस्ट करेंगे ऐसे। और इसकी जो है यहाँ से हम कॉपी लेंगे नुक्ते की और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इनको भी बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे रखेंगे जी। और ये हमने इधर रखा, लें जी। बाकी कुछ नहीं ज़रूरत। अगर आपको ज़रूरत है, अगर इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि विड्थ ज़्यादा करनी है, लाइक थोड़ा सा इसको मोटा करना है, तो हम यहाँ से स्ट्रोक में जाके 1.2, क्योंकि अभी मैंने एक्सपैंड नहीं किया था, 1.2 मैंने कर दी इसके स्ट्रोक्स और ये आपके सामने जो है लुक आ गया। आई थिंक ये सही ठीक लग रहा है, सही है। सो मैं तो भाई इसी तरह का ड्रा कर सकता हूँ, बाकी आप में से कोई बेहतर कर सकता है तो वो ही कैन डू मैनी थिंग्स। चलें जी, अब इसको हम कलर करते हैं। इसको सबको सेलेक्ट करके इसका बैकअप ले लेते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करके बैकअप ले लिया। अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करना चाहें, यहाँ से ये नुकीला सा जो बना हुआ है ना, इसको जो है हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये एंकर पॉइंट उठा के सिर्फ ऊपर किए हैं, ठीक है। लें जी, आई थिंक ठीक लग रहा है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के मेन्यू से एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम कलर देने वाले हैं इसके अंदर। सो सेलेक्ट कर लें जी यहाँ से। और इफ़ यू वांट टू पुट ग्रेडियंट्स, तो यहाँ से हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और फिर हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। थोड़ा सा सेलेक्ट कर लें ग्रेड, और ये जो चीज़ें हैं ना खाली, इनको फिल अप कर लें। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें। ये राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कैसे करेंगे जी, डबल क्लिक करें, यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, सेलेक्ट करें, डिलीट, यहाँ से डिलीट। मज़ीद ये था, इसको पीछे करेंगे वैसे ही, अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे। और ये कुछ हिस्सा है इसके अंदर, तो वो हम इसको वी कैन क्लिक एंड ड्रैग, और ये जो एक्स्ट्रा थी इसको हम रिमूव कर देते हैं। लें जी, ठीक हो गया, वो पीछे वैसे ही हिडन हो गया। ग्रेडियंट और स्वेचेस में चलते हैं। ये वाला ग्रेडियंट देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बट मैं थोड़ी सी इसको और अच्छी लुक देना चाह रहा हूँ, तो हम इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड करते हैं टू समथिंग लाइक डार्क वन। कोई डार्क बैकग्राउंड ऐड करके राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे, मज़ीद ब्लैक करेंगे, इसका कलर कर लेते हैं वाइट। अब इसमें थोड़ा से ग्रेडियंट्स पुट करते हैं, किस तरीके से करने वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ से हम करेंगे जी, पेन टूल लेंगे और जो कलर है वो यहाँ से हम स्वेचेस में जाएंगे, या विंडो के मेन्यू से भी स्वेचेस में जा सकते हैं, और ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट।
अब जस्ट हमने साथ साथ रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा और इसके यहाँ पे रख के, ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल बन जाएगा आपका। और ये हमने मिला दिया, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा और मज़ीद सेट करते हैं, बराबर रखना है आपने इस एज को, और दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट M यहाँ से माइनस करेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम लेके जाएंगे ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट एनोटेटर निकाल लेंगे, यहाँ से क्लिक करके ये एनोटेटर आ जाता है, क्लिक और ड्रैग करेंगे और ये देखें जी यहाँ से सही है। सिमिलरली नीचे से भी हम कर सकते हैं यही प्रोसेस, ठीक है जी। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, मैं इसको भी थोड़ा बहुत करना चाह रहा हूँ। लाइक पेन टूल से हम सिर्फ इतना हिस्सा इसका कर लेते हैं ट्रेस, ठीक है। और यहाँ से उसी तरीके से हम इसको दे देते हैं जी स्टाइल, जिस तरह वो दिख रहा है। नहीं दिख रहा, स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से इसको मिला दें। अब जो है उसी तरीके से हम इसकी फॉलो कराएंगे पाथ, जो जिस तरह की उसकी शेप बन रही है ना, कर्वी सी। इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है। चलें जी, इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट M और ये सा माइनस, हम ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे, ये देखें, ठीक है जी। बिल्कुल ही नीचे से वाइट निकालते हैं और ये देखें जी, समथिंग लाइक दिस। आई थिंक ठीक लग रहा है। अब बाकी सभी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, आपको तरीका बता दिया है, वी जस्ट नीड टू फॉलो। वीडियो जिसमें हमने सीखा फ्री स्टाइल कैलीग्राफी कैसे करते हैं। आप फ्री स्टाइल ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें मेन रोल आपके ब्रश का था और आपके स्टाइल का था कि आप किस तरीके से क्या वर्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हुए कुछ बनाएं तो लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें, इंस्टाग्राम का टैग आपकी स्क्रीन पे आता होगा। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लर्न करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, कॉमेंट करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।